डियर स्टूडेंट, आज के हमारे करंट अफेयर का टॉपिक स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स से संबंधित है। ये इंडेक्स पहले जारी नहीं होता था, इस बार इस इंडेक्स का ये पहला प्रकाशन है। तो इस बार ये इंडेक्स ये पहली बार इस वर्ष जारी किया गया 2020 में। अब ये इंडेक्स है क्या, इस इंडेक्स के कितने कंपोनेंट हैं या ये इंडेक्स कितने आधार पर जारी किया जाता है, इसको डिटेल में समझा जाएगा। अब थोड़ा समझते हैं स्ट्रिंजेंसी को। जब हिंदी में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब होता है कठिन हुआ, या इसको हिंदी में तंगी भी कहते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में तंगी सूचकांक या कठिन सूचकांक करके नहीं पूछेगा, एग्ज़ाम में यही पूछेगा। एग्ज़ाम हिंदी हो या इंग्लिश में हो, दोनों में पूछेगा स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स ही करके पूछेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। तब से इंडेक्स को समझते हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तथा उसकी एक और संस्था ब्लावेटनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट ने सामूहिक रूप से एक इंडेक्स जारी किया गया स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स के नाम पे। ये इंडेक्स इस आधार पर जारी किया गया कि वर्तमान में जितने भी देश हैं, पूरा विश्व कोरोना वायरस संक्रमित है कोविड-19 से। अब इस संक्रमण के बीच जितने भी देश कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए कौन से देश कठिन से कठिन कदम उठाए, और उन्होंने उस कदम पे चला भी और पालन भी करवाया अपनी जनता द्वारा, तो उस आधार पर इंडेक्स जारी किया जाता है। तो जो देश जितना अधिक कठिनाई से पालन करवाया, उस देश का सूचकांक यानी इंडेक्स नंबर उसका अच्छा रहेगा। तो अच्छी बात यह है कि इस इंडेक्स में जो पहला स्थान है, इस इंडेक्स में पहला स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। ठीक, तो इंडिया इसमें पहले नंबर पे है। और इस इंडेक्स में जो आप जानते हैं कि हर एक इंडेक्स में का जो कोई भी इंडेक्स किसी ना किसी इंडिकेटर के आधार पर जारी किया जाता है। कोई भी इंडेक्स हुआ, जैसे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वो 10 इंडिकेटर के आधार पर है, और अलग अलग सूचकांक अलग अलग आधारों पर जारी किया जाता है। तो ये जो सूचकांक है ये कुल मिलाकर 17 इंडिकेटर्स के आधार पर जारी किया जाता है, जिसमें से कुछ आपको बता देते हैं। इसमें से जैसे कि स्कूल जैसे कि कोविड-19 को रोकने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए हर पूरे जगह पे लॉकडाउन लगाया गया। अब उसमें कौन से कॉलेज में, कौन से देश द्वारा, वहाँ की सरकार द्वारा स्कूलों को बंद किया गया। किस देश में वर्क प्लेस जो कार्य करने वाले क्षेत्र होते हैं उनको बैन लगा दिया गया। पब्लिक समारोह, जितने भी जो समारोह होने वाले थे उन पे बैन लगाया गया। और कौन से देश ऐसे हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्ट यानी जो भी ये परिवहन सेवा है उसको बंद कर दिया गया। और बहुत सारे देश ऐसे, कौन से देश है जहाँ पे इंटरनेशनल जो भी पूरी तरीके से यात्राएं यानी हवाई यात्राओं को बैन लगाया गया। ऐसे कौन से देश हैं, यानी इंडिकेटर के आधार पर कि वो देश अपने देश में कोविड-19 की वजह से जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए वहाँ पर उन्होंने वित्तीय मदद की। या बहुत कौन से देश ऐसे हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी वहाँ पर लेकर आए, यानी मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन करके लाए, जैसे भारत में हुआ है 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया, उसी तरह से रिलेटेड एक। और हाल ही में कौन से ऐसे देश है जहाँ पर इमरजेंसी में इस तरह का माहौल बन जाए तो उनको इमरजेंसी में निवेश करने के लिए, स्वास्थ्य के सुधारने के लिए वहाँ पे पैसा निवेश किया गया। ठीक, और कौन से देश ऐसे हैं जहाँ पे वैक्सीन बनाने के लिए पैसे में, यानी वैक्सीन को निर्माण करने में वहाँ पे पैसा यानी निवेश किया गया। तो इस कुल मिला के ऐसे आधारों के आधार पर ये सूचकांक जारी किया गया। तो इस सूचकांक में भारत का स्थान पहला है। और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे देश जो पड़ोसी देश, उनका स्थान काफ़ी हद तक ख़राब है। अगर हिसाब से देखा जाए, इस इंडिकेटर, ये जो पूरा आपका जो इंडेक्स जारी किया जाता है, इस इंडेक्स में जो प्राप्तांक होता है वो 0 से पूरे 100 के बीच मिलता है। यानी जो देश 100 के पास रहेगा उस देश का रैंकिंग उतनी अच्छी रहेगी, और जो जितना ही 0 के पास जाएगा उसकी रैंकिंग उतनी ख़राब होती जाएगी। ठीक है, अब इसी आधार पर देखा जाता है कि जैसे कि ये इंडिकेटर्स मैंने बताया किस देश में स्कूल अच्छे बंद किए गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद किए गए, उस आधार पर जारी किया जाता है। एक अब ये जो पूरी रिपोर्ट जो है, ये पूरी रिपोर्ट मार्च के महीने तक की जारी किया गया, और उसके बाद मार्च महीने से लेकर के पूरे 20 अप्रैल तक की रिपोर्ट के आधार पर पूरा सूचकांक जारी किया गया। अब इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि भारत का जो स्थान, ये अच्छा रैंक क्यों आया भारत का, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े देश जहाँ पे उन्होंने पूरे वर्ल्ड में इसमें नोटबंदी की, लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन उसकी वजह से ये हुआ कि बहुत सारे देश ये है कि जब उनके यहाँ पेशेंट अधिक हो गए, जैसे अमेरिका का देख लीजिए, जब हज़ारों जब पेशेंट हो गए, तब वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे लॉकडाउन की व्यवस्था की। भारत ने जब शुरू में ही, जब भारत में सिर्फ 4 लोगों की डेथ हुई थी और 320 पेशेंट थे, तभी भारत ने इंडिया में लॉकडाउन लगा दिया था। तो इस वजह से भी भारत की रैंकिंग में काफ़ी सुधार आया है। और अगर भारत को देखा जाए तो भारत को इस इंडेक्स में पूरी तरीके से 100 में 100 अंक प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ भारत के साथ कई और देश भी हैं जिनको 100 अंक प्राप्त हुआ है, जिसमें से कुछ देश हैं जैसे आपका अर्जेंटीना है, और उसमें से आपका जॉर्डन है, और इसमें से लीबिया का नाम सुने होंगे आप लोग। एशिया देश, अपना पड़ोसी देश श्रीलंका भी है। सार्बिया एक देश है, एक देश रवांडा है जो चौथा दुनिया का देश है, ये रवांडा, ये भी आपका 100 अंक प्राप्त करने वाला ये देश है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में आपके काफ़ी क्वेश्चन
बन सकता है। तो ये कोरोना से रिलेटेड काफ़ी ये पहला इंडेक्स है, तो हो सकता है जब पहली बार बना तो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन ये बन सकता है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप बना लीजिएगा। इससे रिलेटेड बस इतना ही था। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।